हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन की लास्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 10। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स एंड एग्जांपल थ्योरम्स नहीं किए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हो। सो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट कर लिया पी क्यू क्या हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है इन आर एन। दोनों क्या है नॉन जीरो, दैट मीन्स पी नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पहले तो हमें फर्स्ट लाइन में ये गिवन है और ये दोनों कहां से लिए हैं? आर एन से। इसका मतलब ये आर एन से लिए हैं, ये आप बिलोंग करवा सकते हो। अल्फा बीटा हमारे हमेशा क्या होते हैं? स्केलर्स। ये भी हम कहां से लेते हैं? आर में से। याद रखना है कि पी क्यू आर एन से लिया है और स्केलर हमेशा आर से लेते हैं, रियल नंबर से। एस हमारे पास सेट क्या है? क्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो। लेट कर लिया एफ फ्रॉम एस टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज एक्स प्लस अल्फा क्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बीटा। शो करना है हमने कि हमारा जो फंक्शन है वो सूडो कन्वेक्स भी है और सूडो कनकेव भी है। Hence, F is quasi convex और quasi concave, strictly quasi convex, strictly quasi concave। जितनी भी हमने डेफिनेशंस की थी वो सारी प्रूव करनी है। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी हमने इसमें प्रूव करने हैं। तो पहले हम अगर ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको इनकी डेफिनेशंस आती होंगी। तो पहले सबसे पहले अपने इसकी डेफिनेशंस को रिवाइज करना है, तभी आप इसका क्वेश्चन कर पाओगे। सो फंक्शन किसके इक्वल है? P ट्रांसपोज एक्स प्लस अल्फा क्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बीटा। पी क्यू बिलोंग कर रहे हैं हमारे आर एन को और अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं स्केलर्स को। और लेट कर लिया कि एक्स बार किसको बिलोंग कर रहा है? सेट को। सेट किसके इक्वल है हमारे पास? क्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद हमने लिया हमारा जो फंक्शन है सूडो कन्वेक्स है। तो सूडो कन्वेक्स का मतलब क्या है? हमने प्रूव करना है कि डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डेफिनेशन में हमने क्या किया था? डेल एफ ऑफ एक्स टू ट्रांसपोज एक्स वन माइनस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स वन एक्स टू लिए हैं, वहां पे वो एक्स और एक्स बार ले रहे हैं। तो ऐसे आपने इसको चेंज कर देना और हमारा जो एफ ऑफ एक्स वन है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। जो टर्म हमारी आगे है वो हमारी बड़ी होनी चाहिए। सारी डेफिनेशन हमारी सेम है। चेंज किस में आया है? x1 को चेंज किया उन्होंने x में और x2 को चेंज किया है x बार में। तो यहाँ पे आ गया बार और x माइनस एक्स बार आ गया। इसका मतलब हमारा जो आगे वाली टर्म है वो हमारा बड़ा होना चाहिए, किससे? पीछे वाली से। उसके बाद इस डेल का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मतलब क्वोशिएंट रूल लगा दिया। डेल का मतलब हमेशा क्या होता है? डेरिवेटिव। इसको आपने हमेशा याद रखना है कि ये होता है डेरिवेटिव। अब इस पे क्वोशिएंट रूल लगाते हैं क्योंकि हमारे पास P अपॉन क्यू फॉर्म है। अगर P अपॉन क्यू फॉर्म होती है, कैपिटल P ले लेते हैं, P अपॉन क्यू फॉर्म होती है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? क्यू एज इट इज P का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अंदर क्या ले रहे हैं? x ले रहे हैं। उसके बाद p एज इट इज नीचे वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, ऐसी अपॉन आ जाएगा जो q है उसका स्क्वायर। तो ये हमारा होता है डेरिवेटिव। वैसे तो डेल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव, तो आप वहां पे पार्शियल भी डाल सकते हो। मैंने तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया है जिसको आपने याद रखना है, बस आप यहाँ पे पार्शियल लगा दो। पार्शियल और डेरिवेटिव में चेंज क्या होता है? पार्शियल अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वाई वाली टर्म हमारी क्या होगी? कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं पार्शियल। अगर सिंपल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल लेकर चलते हैं। नाउ ये हमारे पास डेल एफ ऑफ एक्स वन एक्स आ गया। उसके बाद हमने लेट कर लिया कि डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वाली कंडीशन लेके चले हैं, प्रूव हमने ये करनी है। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार, ये हमारा मेन टारगेट है।
तो इसको हमने वैल्यू पुट करी डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज की, दैट मीन्स एक्स की जगह लिख दिया एक्स बार, और ये वाली टर्म एज इट इज। उसके बाद सिंपल एलसीएम लेते हैं और जो ट्रांसपोज है वो सभी पे आ गया, जो नीचे वाली टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन गई, तो ऊपर वाली टर्म्स का सीधा ट्रांसपोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली टर्म आगे लिख दी, ये टर्म पीछे, ऐसी ये वाली टर्म्स एज इट इज आ गई। अब इसके बाद ये वाला स्टेप आपने याद रखना है कि x माइनस एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए इसको ले लिया अल्फा और इस टर्म को ले लिया बीटा। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि अल्फा बीटा हमने क्या लिया है। यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस। वेयर अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, P ट्रांसपोज एक्स बार प्लस अल्फा का ट्रांसपोज। उसके बाद बीटा हमने क्या लिया है, Q ट्रांसपोज एक्स बार प्लस बीटा ट्रांसपोज। अब ये दोनों टर्म्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल इसकी जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर दिया। टारगेट हमारा क्या है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्रूव करना है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बार लिख दिया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सेंटर में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ऐसे यहाँ पे कर दिया। फिर पूरी टर्म्स को ओपन कर दिया, दैट मीन्स पूरी ब्रैकेट को ओपन कर दिया, जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास ये बच गया, ये पॉजिटिव है, इधर आके बन गया नेगेटिव। इसका मतलब विच इज ट्रू बाय 1। इक्वेशन 1 हमारी कौन सी थी, ये वाली, जो हमने लेके चले कि ये इक्वेशन हमारी ट्रू बन गई, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया, सूडो कन्वेक्स बन गया, क्योंकि सूडो कन्वेक्स की हमने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। अगर सूडो कन्वेक्स है तो सूडो कनकेव भी होगा, सिमिलरली प्रूव कर देंगे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल पॉजिटिव कन्वेक्स फंक्शन है, सॉरी अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमने थ्योरम में किया है कि हमारा जो फंक्शन है वो सिटी कन्वेक्स भी होगा और कनकेव भी होगा। ऐसी सिमिलरली अगर हमारा एफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स और कॉजी कनकेव होगा। यहाँ पे इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने इनके रिजल्ट लिख देने जो जो हमने थ्योरम्स की थी। तो इसी के साथ हमारी एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट होती है। अगर ये एग्जांपल आपको 16 मार्क्स में आती है तो आप किसी भी की थ्योरम, किसी इन तीनों में से किसी भी थ्योरम का रिजल्ट एज ए लेमा बनाकर प्रूव कर सकते हो। ऐसे आपकी जो एग्जाम्पल की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही थ्योरम्स आपने प्रूव करनी है, बस किसी में, जैसे एग्जाम्पल नंबर 11, थ्योरम नंबर 11 ज्यादा यूज हो रही है तो इसको आप एज ए लेमा बनाकर प्रूव कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।